प्रभु यीशु के जीवित और समर्थी नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वक्त के लिए, पल के लिए, जीवन के लिए, क्योंकि जीवन पर किसी का जोर सब परमेश्वर के हाथ, इसलिए कोई भी किसी चीज के ऊपर घमंड न करे। ना तो काफी लंबे समय तक किसी की सुंदरता रह पाई है, ना उसकी प्रॉपर्टी उसकी जिंदगी भर उसके साथ में रही, और ना ही उसका बाहुबल उसकी ताकत उसके साथ में रही, ना ही उसके अपने उसके साथ में रहे। इसलिए घमंड यदि करना है तो उस परमेश्वर पर करिए जो सदा बना रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। जो सदा बना रहने वाला परमेश्वर है उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। उसका नाम है यीशु। वो सदा बना रहेगा और सदा हमको सुनता है, सदा हमको सुनता है। जिसको लगता है कि उसको सुन रहा है उसको सुना है, इसको लगता है कि वो उसे समझ रहा है तो आप उससे बात करो ताकि वो आपको समझे। इसको लगता है कि वो आपको देख रहा है तो अपने काम को सही कर लो, क्योंकि जब आपको कोई ऐसा बंदा देखता है, आपको लगता है कि वो आपको देख रहा है तो आप अपने आप को छिपाते हो। क्या करते हो? छिपाते हो। तो ऐसे कुछ पाप, ऐसी कुछ गलतियां, ऐसे कुछ गुनाह, ध्यान रखना कि वो देख रहा है। अपने आप को उससे नहीं छिपा पाओगे, इसलिए उसको छोड़ दो कि आप उससे आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। हमें सबसे वचन में आगे बढ़ें। मैं उन हिस्सों की पुनरावृत्ति करूंगा जो हम पढ़े गए थे। पहला हिस्सा जो पढ़ा करता था व्यवस्था विवरण, उसका 13वां अध्याय और उसके पहले 5 पद, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसके पहले 5 पद। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था पहला कुरिन्थियों, उसका 8वां अध्याय, और तीसरा हिस्सा जो सुसमाचार से पढ़ा गया था वो था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, उसके 7 पद से लेकर के 14। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, विषय है जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे, वो कुछ इस प्रकार से। Though we have to face temptations, it is God's will that all should be saved. यद्यपि हमें परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है, तथापि यह परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाए। समय समय पर हमारे सामने समस्याएं, परेशानियां, चैलेंजेस, चुनौतियां आती रहती है, बहुत कुछ फेस करते हैं। कभी सफलता तो कभी असफलता, कभी नुकसान, कभी दर्द तो कभी पीड़ा, कभी आंसू, कभी निराशा, कभी विरोध तो कभी भय। ये सारी चीजें लगातार हमारी जिंदगी को क्या करती रहती हैं? परेशान करती रहती है, पीड़ाओं में डालती है। उसके बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब बचाए जाए, बिकॉज ही लव्स अस। मुझे ध्यान दुआ करेंगे फिर वचन को परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हम सबको प्रदान किया। आपका धन्यवाद। अपने भवन में लाए, आराधना में
भागीदार होने का अवसर दिया। अब आराधना के मुख्य भाग पर लाकर के वचन से प्रभु हमको ठोस प्रमाणों को देकर दृढ़ करने के लिए आपने हमको बुलाया है। शांति के साथ में हमको सुना। हमारे बड़ी करिए, मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम में से होता हुआ जुबान से बाहर, इसमें मेरी अपने दिमाग की कोई उपज मिक्स ना हो, परंतु परमेश्वर का आत्मा ही हमको सिखाए, ही हमको समझाए, ताकि हम परिवर्तित होकर के और ही इंसान हो जाए। कि परमेश्वर का वचन परिवर्तित करना चाहिए और हमको कुछ और बनना चाहिए, जैसे हम हैं। प्रभु दया करके यीशु के नाम से वचन का काम क्या, कोई बताए? ये वचन क्यों है, क्या लाभ मिलता है वचन से, कोई बताए? किसी को नॉलेज, इससे क्या लाभ मिलता है? जी, आत्मा जीवन बचाने का रास्ता। आत्मा जीवन बचाने का रास्ता सबसे मुख्य चीज, दोनों एक ही चीज है। आत्मा जीवन बचाने का वचन हमको बदलता है। जब हम परमेश्वर के हाथ से पैदाइश हुई, परमेश्वर के हाथ से किसकी पैदाइश हुई थी? आदम, है ना? आदम को किसने बनाया था? स्वयं परमेश्वर ने। सारी चीजों को तो वो कहता क्या, चिड़िया बन गया तो चिड़िया बन गई, पेड़ बन गया तो पेड़ बन गए, फूल बन गया तो फूल बन गए, कटिंग वाली बन गया कटिंग वाली बन गई, सब कुछ बन गया, सब कुछ बन गया। लेकिन इंसान को जब उसने बनाया तो बाइबल कहती है मिट्टी सानी। क्या लिखा? मिट्टी सानी। और मिट्टी सानने के बाद में किसकी तरह मिट्टी सानी? एक कुम्हार के समान। किसके समान? एक कुम्हार के समान उसने मिट्टी सानी। और मिट्टी सानने के बाद में उसने क्या बना दिया? बताइए ना, एक पुतला बना दिया। क्या बना दिया? ठीक है ना? अभी तक तो आदम तो बाद में आपने सुना, उस समय क्या कहते? पुतला। अभी आपके सामने मैं कोई एक ऐसी चीज अजनबी मिट्टी की बना दूं तो आप क्या कहोगे? पुतला है। क्या ही नहीं पता, अब मैं उसका कोई नाम धर दूंगा तो आप लोग ये है ना, इसीलिए आप उसको बार बार आदम बोल। परमेश्वर ने पुतला बनाया, लेकिन पुतला बड़ा था, इंसान के समान पुतला बनाया। जैसा आज की तारीख में कुम्हार लोग बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर स्टैच्यूज बनाते हैं और पेंटिंग करते हैं, पुतले बना करके खड़े कर देते हैं, लेकिन बस वो पुतले ही होते हैं। वो क्या होते हैं? जोर से बोलिए, वो पुतले ही होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बड़ा मुख्य काम करा, मालूम है? उस पुतले के अंदर अपना श्वास डाल दिया। क्या डाल दिया? श्वास डाल दिया, जीवन डाल दिया। तो वो क्या हो गया? इंसान मेरे और आपके समान हो गया। कैसे हो गया? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कैसी बातें कर रहे हैं। अपनी आत्मा को 2 मिनट निकाल के बाहर करो, कर लो।
कौन करता है? कोई एक करता है, एक डेमो करके दिखा सकता है, कोई कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा ऑफिसर ग्रेड डेमो करके दिखाता है ना, अपनी आत्मा को बाहर निकाल के दे। आपके पास दम नहीं, पैसे वाले, खूबसूरत, धनवान, सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पास दम नहीं। अब ये सोचो, तो ये दम किसके अंदर है? इसके सामने आखिरी में मैं गड़गड़ाता रहा, प्रभु मेरी मां को बचा लो। मेरे चाचा ने एक सवाल करा कि इतनी प्रार्थना हुई, इतनी प्रार्थना हुई, हमारी भाभी क्यों नहीं बची? हम कितनी भी प्रार्थना करें, यदि परमेश्वर ने मेरा समय नियुक्त करा और परमेश्वर ने मेरे लिए मेरे से बेस्ट सोचा, तो परमेश्वर उस बेस्ट को गुड नहीं होने देगा, बेस्ट करेगा। तो इसलिए वो बेस्ट प्लेस पर है, वो सुनियोजित तरीके से यहां से वहां गई, और उनकी आत्मा जब जा रही होगी तो भी नहीं देख पा रहा, मैं ना पकड़ पा रहा, ना कैच कर पा रहा। कहे कि हम बुद्धिजीव, धनवान, खूबसूरत, पैसे वाले, घमंडी, अहंकारी, ये वो फला 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 फला, किस बात के? दम नहीं है हमारे। जिसके अंदर दम है ना, उसकी आराधना है। जिसके अंदर दम है उसकी आराधना करो, उसका नाम है। अब आप कहो कि आप यीशु मसीह नाम क्यों ले लो, और भी दुनिया में तो बिल्कुल हो। आपकी दृष्टि में जो भी है वो आपके लिए, मेरी दृष्टि में जो है मैं प्रूफ के साथ, क्योंकि मैंने पुस्तकें तो बहुत पढ़ी हैं, लेकिन बाइबल के अंदर उत्पत्ति इंसान की कैसे हुई का वर्णन है। इसीलिए जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो आप मालूम क्या बोलते हो? ध्यान से सुनना, जाने और अनजाने में देखो मिट्टी जा रही है। क्या बोलते हो? बोलते देखो सुरेश जा रहा, रमेश जा रहा। वो तो जब पैदल चल रहा होगा तब बोले सुरेश जा रहा, सुरेश इधर आ, रमेश इधर आ, निर्मल इधर आ, तब बोलते हो। लेकिन जब चार लोग उसको कंधे में लेके जा रहे हैं तो क्या बोलोगे? तब नहीं बोलोगे, तब बोलोगे मिट्टी जा रही। यहां से ना हमारा ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करता, कंट्रोल नहीं होता। किसी शिक्षाओं ने, बातों ने, शैतान ने इसको कंट्रोल कर दिया कि आप सत्य को न जाने। क्या ना करो? सत्य को न जाने। और आपको बताओ ना, जब से दुनिया बनी, जब से दुनिया बनी, और कब से बनी? आदम से, ठीक है ना? आदम से दुनिया बनी, तब से लेकर के आज तक जितनी भी पैदावार है वो कैसी है? आदम की। तीसरे अध्याय में आदम ने क्या करा? पाप किया। क्या किया? तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में आदम ने क्या करा? पाप। जिस पाप का वर्णन मैं अभी यहाँ पे कर रहा था ना, यदि आप आराधना कर रहे हो तो ऐसी आराधना करो जो परमेश्वर को पसंद है। दिखावे वाली आराधना, खाम खाम का नाचने से कोई फायदा नहीं। डांस करो, खूब करो, आराधना में करो, आंख खोल करके करो, खो करके करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये समझा कर मत करो कि दूसरा आपको सोच करके क्या वो गलत। एक सेंटेंस जिससे पाप मत, क्योंकि बाइबल इस बात बताती है कि इंसान के दिमाग में जो भी पैदा होता है, जो भी उत्पन्न होता है, वो बुरा ही उत्पन्न होता है। अपने आप को अच्छा दिखाना है ना, अपने आप को अच्छा जताना, अपने आप को अच्छा बताना, हम बहुत अच्छे।
और जो नियम और कानून है परमेश्वर के वचन के, उससे तो कोसों दूर है। नेकी, कीमता, भलाई, नम्रता, क्षमा, दया, याचना, वो सारी चीजें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। बस हमारे पास में हार्ड एंड फास्ट प्रैक्टिस नहीं है। हाउ शो आवरसेल्फ, हाउ मच आई एम रिलीजियस, कितने हम शुद्ध और कितने पवित्र हैं, ये वाली प्रैक्टिस रह गई। प्रैक्टिस को दिखाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास इधर उधर की पुस्तकों का ज्ञान आ गया, या चार लोगों को देख करके कुछ नॉलेज प्राप्त कर ली, दैट्स इट। लेकिन अभी तक ऑर्डर ऑफ सिस्टम चेंज नहीं हुआ। अंदर का सिस्टम जो बुराइयों का भरा हुआ था ना, जो पिटारा था, वो चेंज नहीं हुआ। इसलिए मैंने बोला था वचन का काम क्या है, हमें बदलना, आत्मा और जीवन का बदलना, इसमें परिवर्तन है। वचन क्या करता है मालूम है, हमको बदलना। इसीलिए बाइबल क्या कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर बल के साथ में उतरेगा ना, तो तुम परिवर्तित हो। जब पवित्र आत्मा आएगा, बगैर पवित्र आत्मा के काम कुछ नहीं होने लगा। बगैर पवित्र आत्मा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा है, यूहन्ना क्या एक प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। उससे पहले कहता है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आए तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया सामरिया पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और जब तक नहीं आएगा सामर्थ तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आप कहाँ का ढोल मत पीटो। जब पवित्र आत्मा आएगा काम तो तभी होगा। परिवर्तन तो तभी आएगा, परिवर्तित तो तभी होगे, और इंसान तो तभी बनोगे। आदतों के अंदर परिवर्तन तो तभी आएगा, जीवन तभी चेंज होगा, नशा तभी छूटेगा, बीड़ी तभी छूटेगी, सिगरेट तभी छूटेगी, वासनाएं तभी छूटेगी, लीला क्रीड़ा तभी छूटेगी, धन का लालच तभी छूटेगा, व्यभिचार तभी छूटेगा, और ही इंसान बनोगे। और ही इंसान का मतलब जानते का लिखा हुआ है, पवित्र बनोगे। आमीन। क्योंकि यीशु का आत्मा कैसा आत्मा है? पवित्र आत्मा। कैसा आत्मा? जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अशुद्ध आत्मा को, मेरे गंदे आत्मा को, मेरे बुरे आत्मा को जब टच करेगा ना, तो इंसान अपने सेंस का पट से पत्ते की तरह नीचे गिरेगा, ढाई से। और जैसे ही परमेश्वर के रूह ने शाऊल को छुआ, शाऊल जैसे ही नीचे गिरा ना, वैसे ही क्या हुआ? 3 दिन के लिए अंधा हो गया। और क्या हुआ? और ही इंसान बन गया। आमीन। क्या हुआ? जोर से बोलो ना। और ही इंसान बन गया। क्या पौलुस का नाक बदल गई थी क्या? सर उसका पैरों पे आ गया था क्या? तो क्या हुआ था? ऐसा कौन सी चीज हो गई थी जो पौलुस के लिए हम कह रहे थे वो और ही इंसान हो गया था? हृदय परिवर्तन हो गया, कामों में परिवर्तन हो गया, आदतों में परिवर्तन हो गया, सोचों में परिवर्तन हो गया, विचारों में परिवर्तन हो गया, उठने बैठने में परिवर्तन हो गया, हर एक चीज में परिवर्तन हो गया, बात करने के अंदाज में परिवर्तन हो गया, सुनने के अंदाज में परिवर्तन हो गया, देखने के अंदाज में परिवर्तन हो गया, हर एक चीज में मिठास आ गई। परिवर्तन 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 हो गया। क्यों? क्योंकि पवित्र करने वाला पवित्र आत्मा उसके जीवन को
परमेश्वर इस चर्च के लिए ये चाहता है। परमेश्वर इस चर्च के लिए ये चाहता है। परमेश्वर आधा अधूरा वाला काम नहीं चाहता। यदि परिवर्तित होना तो ढंग से हो, यदि और एक इंसान बनना तो ढंग से हो। आधा अधूरा करके फिर टाटा बाय बाय करके चले जाओ तो क्या फायदा होगा? कुछ गलत परिवर्तन डालो तो बता दो। दारू छुड़वाने के लोग नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं, यदि मुफ्त में आपका नशा छूट रहा तो कोई बुरी बात है। व्यभिचार लोग छोड़ना चाहते लेकिन छूट नहीं पाते, लेकिन मुफ्त में छूट रहा तो कोई बुरी बात है। बच्चे के जीवन बुरे हो रहे होते हैं और प्रार्थना के द्वारा बच्चों की जिंदगियां बदल जाती हैं, बदल जाती है। तो क्या बुरा होता है? यहाँ पे कोई बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सोच का फेर। आपने गलत तरीके से किसी ने इशारा कर दिया, यहाँ तो ऐसा होता है, या तो शिक्षा दी जा रही है, या भीड़ है, पब्लिक है, अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से यहाँ पर है। आपको अच्छा लगता है इसको सुनो, आपको गलत शिक्षा लगती है तो आप उसको अस्वीकार कर दो। चावल में कंकड़ आता है तो खाते नहीं हो, उसको अपने हाथ से निकालते हो आहिस्ता से, ताकि और अंदर ना चला जाए कि नुकसान दे या खिड़खिड़ाहट महसूस होता है। चुपचाप से निकाल के बाहर फेंक देते हो। जो चीज अच्छा लगे उसे स्वीकार कर लो, जो चीज बुरी लगे उसको धीरे से निकाल के बाहर कर दो। क्योंकि यहाँ पे बुरी शिक्षाओं का समावेश नहीं है। यहाँ पर सत्य परमेश्वर की सच्ची शिक्षाएं सिखाई जाती है और बताई जाती है। सही नियम और सही नैतिक बातें सिखाई जाती हैं। किसी के साथ में दुर्व्यवहार करना, गलत चीजों को करना, गलत काम करना नहीं सिखाया जाता। किसी की जिंदगी के ऊपर हनन करना नहीं सिखाया जाता। किसी की चीजों को लालच करना नहीं सिखाया जाता। किसी के ऊपर दबाव बनाना, किसी के लिए किसी के विरोध में झूठी साक्षी देना सिखाया नहीं जाता। बल्कि यहाँ पर ये सिखाया जाता है, कोई तुम्हें 1 मील लेकर के जाए ना तो 2 मील साथ जाना। यहाँ पर ये सिखाता है, कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारना, मालूम है? प्रभु के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार, सारी चीजें होती हैं, जड़ तोड़ जाते हैं, वो तरह तरह की चीजें होती है। क्या इंसान नहीं है? क्या इंसान नहीं है? लेकिन हमारे अंदर ना ये है, हम कुछ और ही इंसान हैं। हम कुछ और ही इंसान हैं। प्रभु हमारे सिस्टम को नए तरीके से ट्यून कर रहा है। आपको मालूम है, हम गाली नहीं दे रहे। लोगों के मुंह से बहुत सारे बैठे हुए हैं, बात बात में गाली निकलती ना, बात बात में किसके मुंह से? कोई ना बता रहे, बात बात में लोगों के मुंह से गालियां निकलती। यदि वो गाली छूट जाए तो बुरा है। आपका कैंसर यदि यहाँ पर है, वो यदि दूर हो जाए तो बुरा है। डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए लाखों रुपए लगा दो और जो मुफ्त में हो जाए, रसौलियां मुफ्त में निकल जाए, 10-10 सालों के संतान हो जाए तो बुरा है। लेकिन हमने आज तक परमेश्वर को जानने की कोशिश की। हमने सिर्फ उंगली उठाई, आरोप लगाया और किसी ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसके पीछे हो गए। उससे ये नहीं पूछा क्यों बोले, ये नहीं पूछा, मेरे पीछे हो। आज ये सोच है और हम कहते हैं हम एक अच्छे एजुकेटेड वर्ग के लोग। बाइबल हमको प्यार करना सिखा, बाइबल हमको सिखा रही है परमेश्वर की इच्छा है कि सब व्यक्ति बचाए जाएं। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ईसाई लोग बचाए जाएं, सब व्यक्ति बचाए। कोई विशेष रिलीजन का नाम बाइबल के अंदर नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा विश्वासी। क्या लिखा है? क्रिश्चियन देखा आपने किसी ने अपनी बाइबल के अंदर? इंग्लिश वाले कोई और तो क्रिश्चियन देख लिया इसके अंदर, ईसाई नहीं देखा इसके अंदर। क्या देखा है? विश्वास। क्या लिखा है आप लोगों की बाइबल में? क्या लिखा है? विश्वास। सही लिखा है? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वासी शब्द क्यों आया, विश्वासी क्यों कहा गया।
कोई बताएगा कि विश्वासी क्यों कहा गया है जी? कोई भी हो सकता नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं विश्वासी शब्द क्यों आया, या विश्वासी क्यों लिखा गया? जिसने यीशु पर विश्वास किया वो विश्वासी हो गया। बाइबल क्या कहती है? जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन किसको मिलेगा? विश्वासी को मिलेगा कि नशेबाज को मिलेगा, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले व्यभिचारी को मिलेगा, इधर उधर की करने वाले, बुराई करने वाले, लुतराई करने वाले उन लोगों को मिलेगा, झगड़े करने वाले, मारपीट करने वाले, विरोध करने वाले उन लोगों को मिलेगा। स्वर्ग किसको मिलेगा और किसको मिलना चाहिए? स्वर्ग आपकी दृष्टि में क्या है? गंदा गटर का स्थान है क्या? कोई पवित्र स्थान है, पवित्र। स्वर्ग का परमेश्वर वास करता है। आमेन। तो वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर वास करता है। स्वर्ग का परमेश्वर कैसा मालूम है? सुंदर, पवित्र, शुद्ध। तो वो इतने समय से मुझको और आपको क्या कर रहा है? सुंदर, पवित्र, शुद्ध बना रहा है। ये हमारे अंदर की बुराइयों को क्यों दूर कर रहा है? वो क्योंकि वो हमको सुंदर बना रहा है और ही इंसान बना रहा है, क्योंकि हमको वहां पर लेकर के हम नापाकी के तरीके से वहां पर नहीं पहुंच सकते कि आप सोचो कि हम एक हाथ से नशा करते रहे, इधर से पैसे देते रहे। धर्म के क्षेत्रों में तो भाई इधर से हमारे गुना पी रहे हैं तो गुना माफ हो रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये रॉन्ग टीचिंग है, जिसके पास भी है निकाल के बाहर कर दो। यदि ऐसा कोई खुदा आपको मिल गया ना तो भैया आप उसमें खुश रहो, लेकिन जिस खुदा के विषय में मैं जानता हूं ना वो कभी भी ऐसी गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वर्ग उनका नहीं, हमारी बाइबल के अंदर जो लिखा ना, स्वर्ग उनका है जिसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। अब आपको बदला नहीं जाता तो बदला नहीं जाता तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि बदला नहीं जाता, लेकिन एक चीज होती है कि बदला क्यों नहीं जाता? आपने कोशिश की तो आप कहते जी कोशिश नहीं करी तो बदला कहां से जाएगा? तो फिर एक बार पूछा, एक ने कहा कि मैंने कोशिश की लेकिन बदल नहीं पा रहा हूं। तो कोशिश जब करो ना तो प्रार्थना के साथ में कोशिश करो। किसके साथ में करो? प्रार्थना के साथ में। तब जब पवित्र आत्मा आएगा ना आपकी जिंदगी में और आपको परिवर्तित कर देगा। जो बंदा कोशिश कर रहा है आपको जब पवित्र आत्मा आएगा, जब परिवर्तित करेगा ना तब आप और ही इंसान बन जाओगे। आमीन। तब आप ये नहीं कहोगे कि अरे आप तो कहोगे 15 साल हो गए छूटे, ऐसी बात कर दी आपने। जिस दिन चर्च गया था उसी दिन जीवन प्रभु को सौंप दिया था, उसी दिन अंदर महसूस हुआ था कुछ तो है इस चर्च के अंदर, कुछ तो है इनके खुदा के अंदर, कुछ तो है इस बाइबल के अंदर, जिसने वहां बैठने के साथ ही एक हलचल सी पैदा कर दी मन के अंदर। अच्छी अच्छी सी वेव्स आनी शुरू हो गई, एक अच्छे अच्छे परिवर्तन की वेव्स आनी शुरू हो गई। लगा कि काम बनेगा, लगा कि अच्छाइयां अंदर घुस रही हैं, लगा कि ये सच्चाइयां हैं। अच्छा महसूस होना शुरू करा। अब तो 15 साल हो गए, अब तो 20 साल हो गए, गवाहियां बनेंगी। ये गवाहियां बनेंगी, कुछ और ही इंसान बनेंगे। कुछ और ही इंसान बनेंगे। बाइबल में इस बात बताती है। मैं सब निकाल लीजिए, अपने सबक पर आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार, यहाँ पर लिखा हुआ कोई ही भेड़ का दृष्टांत लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। किनके दूत देखते हैं? पढ़िए जरा, इसको ध्यान से पढ़िए, जोर से पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए। मत्ती 18:10। देखो तुम इन छोटों में से थोड़ा सा तेज पढ़ो। हाँ, एक मिनट, धीरे धीरे। देखो तुम इन छोटों में से, छोटे कौन है? किसी का नाम तक है वहां पे? कौन है ये छोटे? पहले तो इसको क्लियर कर दीजिए ताकि हम लोग को एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये छोटे कौन है?
अरे छोटे कौन है ये? कुछ तो बोल दीजिए, कुछ तो बोल दीजिए, छोटे कौन है जी? जो गरीब है जी, जिनको बुद्धि नहीं है, ठीक, जो गरीब है और जिनको बुद्धि, जो उसको नहीं जानते। अच्छा ठीक, इसमें कोई ऊंच नीच के फर्क तो नहीं है जाति वाला? वो भी। इजराइल कौम सामरी के साथ में कैसा व्यवहार रखती थी? यहूदी लोग ऊंच नीच वाला। कैसा? तब बाइबल क्या कहती है? अब पढ़ो बेटा ताकि क्लियर हो जाएगा ये। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। ये तो काला है और ये नाटा है, ये गरीब है, ये अनपढ़ है, ये छोटी जात का है, ये तो बहुत झोपड़ी में रहने वाला है, ये तो नुक्कड़ में रहने वाला है, अरे इसका तो हिसाबी किताब खराब है। बाइबल कहती है तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग में उनके दूत। अरे किसके दूत की बात हो रही है? किसके दूत है ये? हैं? छोटे लोगों के दूत है ये। स्वर्ग में इनके दूत स्वर्गीय पिता का मुंह देखेंगे। ये क्या हो रहा है? तेरे लोग हैं, तेरे लोग हैं, यही होगा। क्या होगा प्रभु? यहां तो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, भेदभाव हो रहा है। स्वर्ग में कहता है स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया। परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया, वो बचाने का काम कर रहा है और तुम एक दूसरे को तुच्छ जान रहे हो। बाइबल बताइए, यीशु के वचन पर विश्वास रखने वाले इंसान जो परिवर्तित हो चुके हैं, वचन के द्वारा जो परिवर्तित हो चुके हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते। जो वचन से अभी तक बदले नहीं है वो विश्वासी नहीं है और वो उनके अंदर भेदभाव वाली भावना रहती है। That's it. सीधा आंसर और यहीं पर समाप्त। जो परिवर्तित हो गए हैं वचन से, वो तुच्छ नहीं समझते, वो भेदभाव नहीं करते। जो परिवर्तित नहीं हुए वे विश्वासी नहीं और उनके अंदर भेदभाव करने वाली भावना होती है। आगे चल कर तुम क्या सोचते हो? हाँ 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 जितना कि उस एक अकेली भेड़ के करेगा जो खो गए। भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में खोए हुए, जिनको लोगों को प्रचार किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, वचन पहुंचाया जा रहा है, ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है, जबरन नहीं, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। आज की तारीख में मीडिया का धन्यवाद करिए, सरकारों का धन्यवाद करिए। जितना कोई यीशु मसीह को नहीं जानता था, अब यीशु मसीह को कम से कम इस मीडिया के माध्यम से और तमाम प्रकार के जो चर्चेस में तोड़ फोड़ हुई है पादियों के साथ में, पादी साहब लोगों के साथ में, इतने दुर्व्यवहार में, उनके माध्यम से आज सारी दुनिया के अंदर क्या हो गया? यीशु को लोग जाने। आमीन।
जो कोई नहीं जानता था वो भी जान गए। तो चर्च, एक चर्च का टूटना कई हजार लोगों के कानों में यीशु का नाम जाना। तो ये तो परमेश्वर का काम है। चेले दुबक करके बैठ गए कि जी हम यहां से बाहर तो नहीं जाएंगे, डर लग रहा है, यहूदिया में ही रहेंगे। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, शाऊल को पकड़ूंगा। शाऊल को घोड़े पर से गिराया। अब शाऊल साहब पूरे दुनिया के अंदर चक्कर काट गए। क्या हो गया? पूरी दुनिया के अंदर चक्कर काट गए। जहां तक प्रचार नहीं किया, शाऊल ने क्या करा? अब शाऊल को कोई बदल सकता था? इतने कट्टर इरादे के साथ में मारने के लिए जा रहा था, इतने दृढ़ मस्तिष्क के साथ में, क्रोध की भावना के साथ में मारने के लिए जाता। किसको? जो लोग यीशु को मानते थे, उस वक्त के लोगों को मारने, पीटने, बंदी बनाने के लिए जा रहा था। चाहे बच्चे, चाहे बूढ़े, चाहे जवान, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबको पकड़ो, सबको मारो, सबको बंदी बनाओ और सबको लेकर के आओ। रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में क्या हुआ? दमिश्क के रास्ते में क्या हुआ? आकाश से ज्योति चमकी और वो घोड़े से पट से, हे प्रभु तू कौन है? कहता वही यीशु जिसे तू सताता है और अभी जा भी रहा है। प्रभु मैं गलत, सरासर गलत, मैं वो परमेश्वर हूं जिसको तू जानता है। आज से प्रभु ऐसा नहीं, चल मेरे पीछे चल और अन्य जाति को बचाने के लिए क्या बन जा? प्रेरित बन जा। साहब जी अन्य जाति को बचाने वाले पहले प्रेरित बन गए। आमीन। अभी तक तो घोड़े पे सवार होकर के आ रहा था, मिनटों के अंदर परिवर्तन, मिनटों के अंदर शाऊल, पाउल से शाऊल बन गया, है ना? सॉरी, शाऊल से पाउल बन गया मिनटों के अंदर। अभी तक तो शाऊल था, अब बदल गया मिनटों के अंदर। इस नाम को सोचोगे तो पाउल इतना पोलाइटनेस, इतना नम्र, इतना दीन, और शाऊल को देखो तो क्रूर, लेकिन मिनटों के अंदर चीजें चेंज। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? और परमेश्वर ने किसको? शाऊल को। आज वो मुझको और आपको भी बदलना चाहता है। इसलिए वो मुझसे और आपसे कहता है, हमारी और आपकी समस्याओं के वक्त में हम और आप इस तरह खड़े रहे। वो हमको और आपको क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। आगे एक जैसा चैप्टर निकाल लीजिए, कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय लिखा हुआ है 4वें पद। अतः मूर्तियों के सामने बनी हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। एक बड़ी खूबसूरत मूर्ति बनाई, इतनी बड़ी बनाई, यहाँ तक के तो कम से कम मेरी टक्कर में है, इतनी बड़ी मूर्ति बनाओ। और उसके बराबर में 2 साल के बच्चे को खड़ा कर दो और मूर्ति से कहो बेटा एक गिलास पानी दो, फिर उधर बच्चे से कहो बेटा एक गिलास पानी दो, कौन लाके देगा? उस मूर्ति को तो आप इतनी इज्जत देते, और मूर्ति इतनी बड़ी, बच्चा 2 साल का छोटा सा है। काम करने वाला कौन निकला यहाँ पे? मूर्ति की बच्चा, अभी बुद्धि नहीं, अभी बुद्धि नहीं। चलो एक और दूसरा उदाहरण, मूर्ति खड़ी करो, एक मुर्दे को रखो, पानी कौन देगा? मुर्दा देगा कि मूर्ति देगी? दोनों ने देंगे। इसका मतलब कि मूर्ति क्या है? हैं? कुछ नहीं। और मुर्दा क्या है? दोनों क्या है? पुतले। उसके अंदर से आत्मा गई और इसके अंदर तो थी नहीं। उसके अंदर थी
वो निकल गई क्योंकि मर गया वो। अब वो भी क्या हो गया, इसके जैसा हो गया। ये तो फिर भी आप थोड़े दिन रखोगे क्योंकि आर्टिफिशियल है, इसको जलाओगे क्योंकि इसमें सड़ात आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का बनाया हुआ था शरीर, उसको परमेश्वर इसमें सड़ात आएगी, इसने तुरंत झट कुछ ना कुछ तो कर ही डालोगे, या दबा दोगे, या जला दोगे, या लटका दोगे, या बहा दोगे। इसलिए बाइबल का सीखो, बाइबल की बातों को हमको सीखना है। सच्चाइयां हैं, झूठ नहीं है कुछ, लेकिन यह है कि सच्चाइयां इतनी सत्य हैं कि वो आज के वर्तमान के ऊपर इतनी हावी होती है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए लिखा है, हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं बनी और उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के द्वारा है। यीशु मसीह हमारा कौन है? प्रभु। और परमेश्वर पिता कौन है? स्वयं परमेश्वर, ईश्वर, जगत का सृष्टिकर्ता। इसको समझना मेरे और आपके कठिन नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इस मुसीबत के समय में, इस विभिन्न परिस्थितियों के सामने, खाने के विषय में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप आगे आ जाओगे ना, तो यहाँ खाने की वस्तुओं के सामने लिखा हुआ है कि भैया कि कुछ चीजें कुर्बानी करी जाती हैं, कुछ चीजों की बलियां की जाती हैं, उन बलि करी हुई वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। बलि करी हुई वस्तुओं को, क्योंकि बाइबल एक बात कहती है, मनुष्य के खून के अंदर क्या उसका प्राण है। इसलिए बाइबल हमको खून खाने को मना करती है, हमको खून नहीं खाना। इसीलिए उत्तम ज्ञान सीखिए, उत्तम बातों को सीखिए। परमेश्वर अपनी उत्तम चीजों से हमको सिखा करके बचाना चाहता है, उत्तम ज्ञान दे करके हमको बचाना चाहता है, उत्तम बातें सुना करके हमको बचाना चाहता है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य, आज ये जो यहाँ पर बैठी है, उसकी जिंदगी का लक्ष्य यहाँ पर इनके लिए एक एक करके चंगाई की दुआ करना नहीं है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य है कि एक एक जन सिर्फ इसको एक बार समझ ले। यहाँ से 300 लोगों ने सुन लिया, तो आप ये सुन लो कि 300 लोगों में से 3 लोगों ने भी सही तरीके से इस वचन को ग्रहण कर लिया, तो आज की आराधना सफल हो जाएगी। 3 लोग सिर्फ वचन के द्वारा बच गए। लोगों की यहाँ तो काफी लोग भीड़ जो खड़ी है, बैठी हुई है, उनको तो चंगाइयां चाहिए। भाती साहब हाथ रखेंगे, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरी बेटी की दुष्ट आत्मा ठीक हो जाएगी, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे, उसका वीजा बन जाएगा, उसका ये काम हो जाएगा। सिर्फ इसलिए बैठे, लेकिन वचन को सुनने के लिए कोई नहीं बैठा, स्वीकार करने के लिए कोई नहीं बैठा, सच्चाई को ग्रहण करने के लिए कोई नहीं बैठा। यदि 3 भी बच गए ना 300 में से, तो समझ लो आज की सेवा साकार हो गई। और ये 3 लोग यानी क्या रखना है, एक बार सटीक तरीके से कॉन्सेप्ट यहां से अंदर आ जाए। आप जब पेपरों की तैयारी करते हो ना, तो बहुत सारे लोग रटते हैं, सवेरे से शाम तक रटते हैं, एक लाइन गई तो भूल गए। लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो उसको चिंता नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या था ये, तो बस वो लिख देते। लेकिन जिसके पास इस शब्द के बाद ये वाला शब्द आया था, एक शब्द किया तो उसका आंसर दिमाग से निकल गया, क्योंकि वो रटूत होता है। आप रटूत होता मत बनो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, परमेश्वर के प्रति अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि आपकी दृष्टि में परमेश्वर मूर्त है या जिंदा है। यदि आज आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे, तो आपको सही तरीके से मांगना आ जाएगा कि आप मांग किससे। 2 साल का बच्चा पानी दे रहा है, लेकिन 15 फुट की मूर्ति आपको पानी नहीं दे, आप मर जाओ, लेकिन मूर्ति पानी नहीं। आप मर रहोगे, चिल्ला रहे हो, तो बच्चा एक बार रोते हुए भी आ जाएगा आपको पानी दे मूर्त। तो आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो चीजें सही हैं। इसलिए बाइबल कहती है
लिखा हुआ है, दो वी हैव टू फेस टेम्पटेशन, जबकि हमको बड़ी परेशानी को फेस करना है, उसके बावजूद भी परमेश्वर मुझको और आपको बचाना चाहता है। समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, चीजें आएंगी, आपको मुझको और आपको फेस करना पड़ेगा। परमेश्वर मुझको और आपको बचाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। इसलिए आज वो मुझको और आपको परिवर्तित करके कुछ और ही बनाना। कितने लोग बदल करके कुछ और बनना चाहते हैं? जो बता देना क्या बनना चाहते हैं, एक दिन बता दें क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है? कौन बोल रहा है? हाथ में बोलिए। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना। चलो आप तो ये बनना चाह रहे हो, और दूसरा हाथ तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर की संतान बनना। और बताइए, ये जीवन बदलना चाहता है। बनना क्या चाहिए? अरे बनना भी बनोगे, वेरी गुड। चलिए, ये है ना कि कुछ प्रभु के काम को आगे बढ़ाना है, कुछ बनना है। यदि मन के अंदर ख्वाहिश रखोगे, आपको तरीका ही नहीं मालूम है, इसीलिए मैंने सवाल करा। आपको पता होना चाहिए आपको बनना क्या है। जब आपके पास लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, तभी तो बनोगे। जब लक्ष्य नहीं होगा, अभी तो आप जीवन बदलने की बात कर रहे हो, तो जीवन बदलने में टाइम लगेगा, बनोगे तो बहुत बात में। जब आपके पास लक्ष्य आएगा, अभी लक्ष्य आने में अभी आपको टाइम लगेगा। लक्ष्य पहले लेकर के आओ। वचन सीखने के बाद आपने सीखा और समझा क्या, लक्ष्य तब समझ पाओ। सीखोगे तभी आशीष। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।